हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। और सबसे पहले इसमें टॉपिक है रेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स विच कैन रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर। यानी ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, वो नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 4/5 रेशनल नंबर है, क्योंकि q यहाँ पे हमारा जो q है वो 5 और 5 हमारे 0 के इक्वल नहीं है, तो 4/5 रेशनल नंबर है। 3/2 रेशनल नंबर है। 4/0 यानी जो 4/0 है यहाँ पे q हमारा 0 के इक्वल होगा, जबकि हमारा जो डेफिनेशन वो क्या कह रही है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे q 0 है, तो ये 4/0 हमारा रेशनल नंबर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी कि ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल 5/4, जब 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4 डेसिमल, 0 लिया हमने यहाँ पे, 4 2 जा 8, 2 बचा हमारा, फिर डेसिमल तो लगा हुआ है, फिर 0 लिया, 4 5 जा 20, 1.25। यानी ऐसे नंबर जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद में, उन्हें टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई नंबर हो जो कि टर्मिनेट पूरी तरीके से ना हो रहा हो, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी नॉन टर्मिनेट हो और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। यानी टर्मिनेट ना हो रहा हो और वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा हो, यानी जैसे कि 1.25 फिर 0.25 फिर 0.25 कंटिन्यू आता जा रहा हो डेसिमल के बाद में, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। दोज रेशनल नंबर्स विच हैव डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n और 5 पावर m और 2 पावर n इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। यानी इसका सेंस क्या है, किसी भी रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर अगर 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में है, जहां पर 5 पावर m और 2 पावर n टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये अपने माइंड में आपको रखना है। चलिए अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमें ये शो करना है, ये चेक करना है कि जो हमें रेशनल नंबर्स दे रखे हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन में फर्स्ट 13/3125, 13/3125, 3125 को हम फैक्टराइज करेंगे, 5 6 30, 1 5 2 10 और 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यानी 3125 को जो फैक्टर आया वो क्या आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5। यानी ऐसा डिनोमिनेटर जो इस फॉर्म में हो 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n, या इस फॉर्म में हो 2 पावर m, या इस फॉर्म में हो 5 पावर n, तो ऐसे जिस डिनोमिनेटर जिस भी रेशनल नंबर्स में होगा वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। और ये देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 5 पावर 5, तो 13/5 ओवर 5 पावर 5 डेसिमल डिनोमिनेटर हैज फॉर्म 5 पावर n, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इसका सब पार्ट सेकेंड 17/8 इज इक्वल टू 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 2 3 एंड 2 की पावर 3, तो 17/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 17/2 पावर 3। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि या तो 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n की फॉर्म में हो डिनोमिनेटर, या फिर डिनोमिनेटर हमारा 2 पावर m में हो, या डिनोमिनेटर हमारा 5 पावर n में हो। तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है 2 पावर m में है, यानी 2 की पावर 3 है, तो डिनोमिनेटर 8 इज इक्वल 2 पावर 3
इसलिए इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं, जैसे सब पार्ट 3 है इसका 64/455। तो 455 को हम फैक्टराइज करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो देखो इनका जो डिनोमिनेटर है 5 7 13 की फॉर्म में है, यानी जबकि हमारी कंडीशन नोट पॉइंट क्या था, हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n की फॉर्म में हो, या फिर 2 पावर m की फॉर्म में हो, और या फिर 5 पावर n की फॉर्म हो। लेकिन इसमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसलिए हमारा ये जो रेशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आप खुद देखें। 15 है, न्यूमरेटर 1600 है, डिनोमिनेटर आप इसे फैक्टराइज करेंगे, फिर इसकी फॉर्म को चेक करेंगे किस फॉर्म में है। तो देखो इसकी फॉर्म जो आ रही है 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 आ रही है, यानी कि हमारा जो नोट पॉइंट था 2 पावर m और मल्टीप्लाई 5 पावर n की फॉर्म में है डिनोमिनेटर इसका, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अभी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29/343। 343 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 343 का जो हमारा फैक्टर है वो आया 7 पावर 3, यानी जबकि हमारी कंडीशन थी कि या तो हमारा डिनोमिनेटर 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n की फॉर्म में हो, या 2 पावर m या फिर 5 पावर n की फॉर्म में। लेकिन इसमें ये कंडीशन कहीं भी फुलफिल नहीं हो रही है, तो डिनोमिनेटर डज नॉट हैव फॉर्म 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब पार्ट 6 है 23/2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। तो ये दो खुद इसका जो डिनोमिनेटर वो उस फॉर्म में दे रखा है 2 की पावर m और 5 पावर n। ये इंटीजर्स हैं, इनका अगर क्रम चेंज हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर है फॉर्म, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो 129/2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 7 मल्टीप्लाई 7 पावर 5। तो देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके लिए हमारे नोट पॉइंट में सिर्फ कंडीशन ये थी कि हमारा जो डिनोमिनेटर वो सिर्फ इस फॉर्म में हो, इसके अलावा और भी उसमें कोई फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ तक तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन इसके बाद जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा अनदर इंटीजर, वो इस कंडीशन को वैलिडेट नहीं होने दे रहा है। तो डिनोमिनेटर डज नॉट हैव फॉर्म 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये नेक्स्ट सब पार्ट है इसका 6/15। तो 15 का फैक्टराइज करेंगे 5.3। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है ही नहीं, ना तो 2 की पावर m, ना ही 5 की पावर n, और ना ही 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m। डिनोमिनेटर डज नॉट हैव फॉर्म 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका सब पार्ट 9 35/50। देन 35/50 को फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, यानी ये इस फॉर्म में है हमारा। डिनोमिनेटर है फॉर्म 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 77/210 इज इक्वल टू 77/210 को फैक्टर जो होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन 2 और 5 की तो फुलफिल हो रही है, लेकिन यहाँ पे दो अनदर इंटीजर हैं, जबकि हमारी जो नोट पॉइंट था वो सिर्फ ये था कि डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी इंटीजर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जो कि है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1, यानी जो क्वेश्चन 1 में है रेशनल नंबर्स, उनके लिए हमें राइट डाउन करना है डेसिमल एक्सपेंशन विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी कि उन क्वेश्चंस को हमें राइट डाउन करना है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे।
तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। हमने 3125 को फैक्टराइज किया तो 3125 का जो फैक्टर आया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5 यानी 5 की पावर 5। अब मैंने क्या किया कि इसमें ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जिससे कि हमारी दोनों की पावर सेम हो गई। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है। तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 5 जो पावर वो सेम रहेगी। ओके, तो ये हो गई 5 क्योंकि पावर दोनों की सेम है और बेस का हो जाता है मल्टीप्लाई। अब 13 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 क्योंकि जो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हुआ था और डिनोमिनेटर में भी, तो 10 पावर 5। ओके, अब 10 पावर 5 यानी कि 1000000 ये हमारे डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर न्यूमरेटर में 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 जो होगा हमारा एक्सपेंड, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 4 2 8 2 16 2 32 13 मल्टीप्लाई 32। ओके, अब क्या करना है हमें न्यूमरेटर में जो भी डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करने के बावजूद डिनोमिनेटर में हमारे जितने भी जीरोज हैं उन जीरोज से, तो देखो हमारे डिनोमिनेटर में हमें 5 जीरोज मिले, ठीक है, और न्यूमरेटर हमारा 416। तो ये जो डिनोमिनेटर में जीरोज हैं, ठीक है, इतने डेसिमल के प्लेस के बाद हम न्यूमरेटर में डेसिमल लगाएंगे। तो देखो 1 2 3 3 तो हमारे पास थे, तो अब हमें 2 और चाहिए। तो हमने क्या किया 1 2 3 तो यहाँ पे थे, इसके आगे 2 जीरो और बढ़ाए और वहाँ पे डेसिमल हमने लगा दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी नेक्स्ट सब पार्ट है 17/8। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 3। अभी हमने किया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ पे हमारा 5 था, तो हमने जितना डिनोमिनेटर में 5 की पावर थी उसके साथ 2 की पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे देखो हमें 2 की पावर 3 मिली है, तो हमें चाहिए कि हम 5 की सेम पावर यानी 2 की पावर 3 थी यानी 5 की पावर 3 के साथ डिनोमिनेटर व न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 5 की पावर 3 से ऊपर व नीचे। ओके, 17 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन 2 5 जा 10 बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर हमारी ऐसी ही रहती है, ठीक है। तो 5 की पावर 3 एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 5 5 जा 25 5 जा 125 यानी 17 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में। इसमें मैं लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं करना है, तो देखो 10 की पावर 3 है 1000। ओके, अब देखो नीचे हमारे जितने जीरोज हैं ना डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में उतने प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो देखो 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी 2.125। ये इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप करेंगे। तो नेक्स्ट सब पार्ट है 15/1600। 1600 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 आएगा। अब हमें क्या करना है कि इनकी पावर को इक्वल करना है। तो देखो 2 की पावर तो 6 है लेकिन 5 की पावर यहाँ पे हमें 2 मिली है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि इन दोनों की पावर 6 हो जाएगी 5 की, और फिर क्या होगा 2 और 5 दोनों की पावर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई 6 पावर ये एक्सपेंड किया है 5 की पावर 4 को हमने, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ये एक्सपेंड करके 6 to 5 हो जाएगा अपॉन 2 पावर 6, और ये दोनों पावर हैं 2 + 4 यानी 6 5 पावर 6। अब 15 मल्टीप्लाई 6 to 5 हमने इससे सॉल्व किया तो हमारे मिला 9375, और 2 5 या 10 की पावर 6 यानी 1000000। अब डिनोमिनेटर में जितने जीरोज हैं न्यूमरेटर में हम उतने स्थान बाद डेसिमल प्लेस को लगा देते हैं। तो देखो सॉरी डेसिमल प्लेस नहीं डेसिमल को लगा देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जीरोज हमें डिनोमिनेटर मिले हैं, तो न्यूमरेटर में हम 6 डिजिट के बाद डेसिमल को लगा देंगे। तो देखो 1 2 3 4 4 तो हमारे पास थे, लेकिन हमें कितने चाहिए थे 6, तो हमने 2 जीरो को और लगाया और फिर हमने डेसिमल को लगा दिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का
23 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, तो देखो यहाँ पे 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 था। ये हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, लेकिन हमें दोनों की पावर 2 की पावर और 5 की पावर इक्वल करनी होती है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर व न्यूमरेटर में 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 यानी 3 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 23 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा, और जब ये दोनों पावर हमारी सेम हो जाएंगी, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो 2 5 10 और पावर हमारी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो अब देखो 100, 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 100। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जितने भी जीरोज होते हैं, न्यूमरेटर में हम उतने डिजिट के बाद डेसिमल को लगा देते हैं। तो 123 यानी 0.115, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 अपॉन 50। ठीक है, तो 35 50 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो 5 की पावर हमें कितनी मिली यहाँ पे, 2, लेकिन 2 की पावर कितनी है, 1। तो हमें 2 और 5 की पावर हमें इक्वल करनी होती है, तो हमने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर नीचे का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये 2 की पावर हमारी 2 हो जाएगी, और ये 5 की पावर 2 हो गई, और 2 का ऊपर 35 मल्टीप्लाई होगा तो 70 हो गया। 2 5 जा 10, 10 की पावर 2 ऊपर 70, तो इक्वल टू 70 अपॉन 10 की पावर 2 का हम लिख सकते हैं 100। तो डिनोमिनेटर में जितने जीरोज होते हैं, न्यूमरेटर में हम उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो देखो 1 2 जीरोज हैं, यानी न्यूमरेटर में हम 2 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा देंगे। तो 1 2 एंड 0.70। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 43.123456789। ओके, इट इज रेशनल। क्यों रेशनल, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, डिनोमिनेटर हैज फॉर्म, और ये डिनोमिनेटर जो इसका फॉर्म है वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n में भी है। सेम इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड 0.120। देखो गौर करना, 0.120 1200 यानी कि यहाँ पे 1 जीरो थी, यहाँ 2 जीरो हो गई, यहाँ पे 3 जीरो हो गई, और यहाँ पे 4 जीरो हो गई। इट इज इरेशनल नंबर्स सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसके नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि हमने नोट पॉइंट में डेफिनेशन में बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 3 43.123456789 बार। इस बार का सेंस यहाँ पे ये होता है कि जितने भी डिजिट के ऊपर बार है वो डिजिट हमारे ऐसे के ऐसे ही रिपीट हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंस इट इज रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो डिजिट है हमारे यही रिपीट हो रहे हैं, यानी रिपीटिंग तो है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर्स बट डिनोमिनेटर डज नॉट हैव फैक्टर एज 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ हमारा अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल के सिंबल को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।